किसानों का तो ये कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता वो जाएंगे नहीं, और वो तो 4 से 6 महीने की तैयारी करके आए हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। ऐसे में मुश्किलें तो सरकार के लिए बढ़ी हुई है ना, कि जल्द से जल्द उनको समझाकर हटाया जाए। सिर्फ ये कह देना कि दरअसल विपक्ष के लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, वहां पर हजारों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। आपको याद होगा एक बार जन लोकपाल इस पर भी मीडिया के मित्र कहते थे हां या ना, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं चौथी बार का सांसद हूं। मैंने वो समय भी देखा जब आंदोलन थे, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन मैंने किया उस समय देश भर में। मैं बीजेपी यूथ विंग का प्रेसिडेंट था। 9 अगस्त को संसद घेराव किया, कांग्रेस ने लाठियां चलाई, मेरे पे आज तक मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपके पूछना चाहता हूं, तब भी मीडिया पूछता था जन लोकपाल या लोकपाल, कोई गहराई में नहीं जाता था कि दोनों में अंतर क्या है। आज भी दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि जब हमने एक एक पॉइंट का किसानों को उत्तर दिया है कि एमएसपी पहले भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, हम लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने कहा किसानों के खेतों पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, हमने कानून बना के दिया, पहले नहीं था। फिर हमने कहा 3 दिन के अंदर किसानों की पेमेंट होगी, अगर नहीं करते तो 30 दिन के अंदर एसडीएम को उस पर अपना निर्णय देना होगा। हमने किसान को सशक्त करने का काम किया। किसान ने कहा आपको कोर्ट चाहिए, हमने कहा हम स्पेशल कोर्ट भी बना कर देंगे ताकि किसान के हित में हो। एक एक बात का हमने उनका उत्तर दिया। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं तीनों बिल कैंसिल कर दो, तो मुझे लगता है देश के किसानों के साथ अन्याय होगा। जो बदलाव देखना चाहते थे, अपनी जिंदगी में सुधार देखना चाहते थे, और नरेंद्र मोदी जी देश के किसान को सुख, समृद्ध और संपन्न देखना चाहता है, उनकी आय को दुगना करना चाहते हैं। और उस विषय को लेकर जितना भी होगा हम अपने किसान भाई और बहनों से बातचीत जारी रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप जैसे पत्रकार और बड़े चैनल एक एक बिंदु को लेकर जनता को दिखाएंगे कि क्या किसानों की मांग है, क्या बिल कहता है, क्या सरकार ने कहा, तो मुझे लगता है जनता के सामने बड़ी स्पष्टता होगी कि इसमें एक भी बात से किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर हमने 3,75,000 करोड़ के बाद कांग्रेस ने दिया, हमने 8 लाख करोड़ दिया, तो बहुत अंतर है। दालें कांग्रेस के समय पर इंपोर्ट की जाती थी, हमने पिछले 5 सालों में दालें इंपोर्ट नहीं की। एक तरह से यहां पर ज्यादा पैदावार हुई और उसका मूल्य भी उनको 4-5 गुना ज्यादा मिला। इससे पता चलता है हमने किसानों की मदद करने का काम किया। यही तो सवाल है, आपकी बातें दिखा रही हैं कि दरअसल इस सरकार में किसानों के अच्छे लाने के लिए हमने इस आपदा के समय भी 1 लाख करोड़, लेकिन अगर किसानों का एक हिस्सा ऐसा है जो इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनकी तमाम शंकाओं का समाधान किया जाए। 5 से 6 दौर की बातचीत हो चली है, उसके बावजूद समाधान। लेकिन आप चूंकि इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, 2 दिन पहले आप डल झील पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए भी नजर आए, वहां पर डीडीसी का चुनाव कर रहा है और उसके लिए प्रचार प्रसार में आप जुटे हुए हैं। वहां के किसानों की क्या राय है इस पूरे मामले पर, किस तरह का रिस्पॉन्स, और वहां के लोगों को कैसे समझा रहे हैं आप, अनुराग जी? सच्चाई यह है कि कृषि मंत्री जी से देश के अलग अलग हिस्सों से आके किसान मिले, उन्होंने धन्यवाद भी किया। आपके ही चैनल्स ने कईयों ने रिपोर्ट दिखाई कि कैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। कईयों को तो 3-3 गुना ज्यादा उसके दाम मिलने शुरू हो गए। जो छोटे और मझले किसान थे उनको पहले पूरी कीमत नहीं मिल पाती थी क्योंकि बड़ा व्यापारी वहां तक नहीं जाता था। अगर हमने मंडी खत्म ही करनी होती चित्रा जी, तो हम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस क्यों बनाते, ई नाम की सुविधा क्यों देते? 580 मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा गया, अब 1000 और को जोड़ा जा रहा है ताकि मंडी व्यवस्था में इतनी पारदर्शिता आए कि किसान को यह पता चले कि देश में कहां पर ज्यादा मूल्य मिल रहा है तो उसको उसका लाभ मिले। हमारी मंशा पहले दिन से बड़ी स्पष्ट थी, राज्यों की मंडियां भी चलें लेकिन मंडियों के बाहर भी उनको अवसर मिले। हमने जम्मू कश्मीर में भी जब कहा तो यहां के लोगों ने भी कहा इससे बहुत लाभ होगा। जम्मू कश्मीर के किसान का सेब अगर किसी ने खरीदा तो मोदी जी की सरकार ने आपदा के समय खरीद कर भी देश के अलग अलग कोनों में भिजवाया। हमने लगातार ये प्रयास जारी करके आगे भी जारी रखेंगे। और मेरा निवेदन आप जैसे चैनल से ये भी आज तक से कि कृपया करके सच्चाई देश के सामने रखिए, एक एक बिंदु को आप देश के सामने रखिए। और मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक ऐसा कारण बताइए जिसके कारण किसानों को वहां पर नुकसान हो रहा। अगर हम एमएसपी जारी रखने के लिए तैयार हैं, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटरी ट्रेन, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसको किसको लाभ मिलेगा? एमएसपी किसानों को लाभ मिलेगा। दायरे में लाने एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, स्पेस में सारा बदलाव आया तो मोदी सरकार।
सीधे ये आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आया जाए, इससे कम हमें मंजूर नहीं है और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर एमएसपी को तय किया जाए। बार बार किसानों की यही डिमांड है। मैं धन्यवादी हूं चित्रा जी, आपने सवाल पूछ ही लिया। एमएसपी क्या आज तक कभी किसी कानून का हिस्सा था? नहीं, यह प्रशासनिक प्रक्रिया थी। आज तक खरीद उसी तरीके से होती रही। दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड इट हैज बीन कंटिन्यूड फॉर द लास्ट मेनी डेकेड्स। इसका मतलब पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा।